आपके साथ जो हो रहा है उसके प्रति आपको एक्सेप्टेंस नहीं है, एक घृणा सी पैदा कर देती है अंदर। अपने रिश्तों में और काम में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आइए। ईश्वर से जुड़ने से आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। कितना कुछ भी कर लो, अगर आपका कनेक्शन भगवान के साथ नहीं है, ना आपके एफर्ट्स सफल होंगे, ना ही आपको जीवन में खुशी और उत्साह मिलेगा। अगर ईश्वर के साथ कनेक्शन स्ट्रांग है तो डिप्रेशन में इंसान कभी जा ही नहीं सकता। क्या आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सारे एफर्ट्स लेने के बावजूद भी आपको निराशा ही मिल रही है? कहीं आपको तो नहीं लग रहा कि मेरी किस्मत में नहीं है, या हो सकता है मेरा भाग्य ही खराब है? हो सकता है आपने बहुत सफलता पाई हो, लेकिन जीवन में आपको खुशी नहीं है, जीने का उत्साह ही नहीं है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाली हूँ। वो ये है कि अगर आपका कनेक्शन अपने साथ, अपने अंदर उस डिवाइन एनर्जी और पावर के साथ, ब्रह्मांड की शक्ति के साथ, भगवान के साथ नहीं है, तो कितना कुछ भी कर लो, ना आपके एफर्ट्स सफल होंगे, ना ही आपको जीवन में खुशी और उत्साह मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले तो हमारे शास्त्र इस कनेक्शन के बारे में कहते क्या हैं। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, यानी जो आत्मा सब में है वो ईश्वर का, ब्रह्मांड का ही अंश है। इसका मतलब अगर आपको उस शक्ति के साथ कनेक्ट करना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को ये रिमाइंडर देना पड़ेगा कि ये शक्ति कहीं और नहीं है, मेरे बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। इसीलिए अगर आपके अंदर कोई चीज है तो उसके साथ कनेक्ट करने के लिए भी समय निकालना पड़ेगा, यानी अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है मौन में बैठना। जब आप मौन में, साइलेंस में बैठते हैं, अपने आप को ज्यादा बेटर समझने की कोशिश करते हैं, आप ऑटोमेटिकली अपने साथ जुड़ने लगते हैं। क्यों? कोई भी रिश्ता है जिसको आपको बेटर करना है, आप उस इंसान के साथ बैठते हैं। जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे की एनर्जी समझने लगते हैं, एक दूसरे के विचार समझने लगते हैं, एक दूसरे के दिल की बात समझने लगते हैं। भगवान और ब्रह्मांड के साथ भी कनेक्शन बढ़ाना है तो इस कनेक्शन के लिए आपको मौन में बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइलेंस ही तो यूनिवर्स की लैंग्वेज होती है। यूनिवर्स इंग्लिश, हिंदी या मराठी नहीं समझ रहा, वो आपकी साइलेंस, आपकी मौन को समझता है। क्योंकि जब आप मौन में बैठते हैं, आपके अंदर, आपके हृदय में जो चल रहा है वो आप ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। इनफैक्ट इस साइलेंस की डेप्थ्स में ही ना सिर्फ आप ईश्वर को अपने विचार समर्पित कर देते हैं, आप ईश्वर से भी डिवाइन इंस्पिरेशन लेने का द्वार खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप हर वक्त सोचते हैं, हर बार आप प्लानिंग करते हैं अपने लाइफ की, आप लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो आपका माइंड इतना चल रहा है कि ईश्वर अगर आपको कोई मैसेज, संदेश या साइन देना भी चाह रहा है तो आप उठा नहीं पा रहे। साइलेंस में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि साइलेंस में आपके विचार कम 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 धीरे धीरे निकल जाते हैं। और आप जब थॉटलेस स्टेट में आ जाते हैं, एक रिलैक्सेशन स्टेट में आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां से आपको जो साइन या मैसेज आ रहा है वो भी आप तक पहुंच जाता है। तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके डाउट्स, कंफ्यूजन जो होता है, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, किसके पास जाऊं, ये सारे जो डाउट्स है, कंफ्यूजन है, वो खुद ब खुद निकलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आंसर्स आ जाते हैं। आपको पता है, रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में एक विचित्र बात ये थी कि जब भी कोई उनके पास मदद मांगने जाता, कोई भी भक्त आता उनके सामने अपनी प्रॉब्लम लेकर, वो उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए कभी भी इनकरेज नहीं करते। जो भी उनके सामने आता प्रॉब्लम लेकर, वो उनसे एक ही चीज कहते, मौन में बैठो मेरे सामने, आंखें बंद करके ईश्वर को याद करो। और ऐसा करने से कई बार जब वो उनसे प्रणाम लेकर वहां से निकलते तो उन्हें ऐसे लगता जैसे घर पहुंचते पहुंचते उन्हें अपनी बात का सलूशन आ गया है। कैसे? मौन में बैठने से। सिर्फ रामकृष्ण परमहंस जी के सामने बैठने से उन्हें सलूशन कैसे मिल गया? वो इसीलिए था क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी के सामने जो भी आता, उसका मन जो है शांत हो जाता, उसके हृदय से गलत भाव निकल जाते। ऑटोमेटिकली जब वो इंसान पॉजिटिव हो जाता, अच्छा महसूस करता, उसे सलूशन मिल जाता। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कितना प्रभाव होता है मौन में बैठने का, कि कोई आपकी बात बिना बोले समझ सकता है, क्योंकि मौन में बैठने से आपकी माइंड की और हार्ट की क्लीनिंग हो जाती है। तो सबसे पहले तो मौन में बैठना शुरू कर दीजिए। अगर आप यूज्ड टू नहीं है मेडिटेशन करना,
तो 5 मिनट से 10 मिनट के लिए ही चालू कीजिए। अपने श्वास, अपने सांसों पर ध्यान लेकर जाइए। काउंटिंग कर सकते हैं 1 से 5 या 1 से 7। जैसे इनहेल करते हैं काउंट कीजिए मन में, अपने ब्रेथ को थोड़ा होल्ड कीजिए, इससे रिलैक्सेशन और फील होगा। जब एक्सहेल करते हैं ना, अगर स्ट्रेस ज्यादा है, थॉट्स बहुत ज्यादा है, तो आप मुंह से एक्सहेल कीजिए। इस तरह से अगर आप एक्सहेलेशन स्लोली लेते हैं, आप अपनी सांसें छोड़ते हैं, मुंह से छोड़ते हैं, तो आपको ज्यादा रिलैक्सेशन फील होगा, आपकी थॉट्स भी कम हो जाएंगे। अगर थॉट्स आते भी हैं तो याद रखिए एक बटन नहीं है, आज प्रेस कर दिया और आप मेडिटेशन में एकदम से बहुत सफल हो गए। धीरे धीरे करके आप बेटर होने लगते हैं। थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, लेकिन जितना आप अपने स्ट्रॉन्ग विल इंटेंशन के साथ बैठते हैं साइलेंस में कि मैं बैठूंगा या बैठूंगी और भगवान ईश्वर से, उस शक्ति से कनेक्ट करूंगा या करूंगी, उतना ही आप इसका लाभ उठाना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज, हमारे शास्त्र कहते हैं दैवम मनुष्य रूपेण। आप आए ही हैं यहाँ पे ताकि आपको ईश्वर का एहसास हो। तो ईश्वर का एहसास कैसे किया जा सकता है? हमें कहा गया है कि सबसे अच्छा तरीका ईश्वर का एहसास मिलने का है दूसरों की मदद करना। अच्छा करते हैं तो आपके अंदर ईश्वरी शक्ति का एहसास आपको और लगता है। आप अपने डिवाइन पर्पस को भी समझने लगते हैं। आप अपने लाइफ पर्पस को पहचानना शुरू कर देते हैं। तो जितना हो सके बिना स्वार्थ देखे अगर आप किसी का कुछ भला कर सके, स्पेशली अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो आपसे कम हैं, शायद जिनको पैसों की आवश्यकता है, शायद जिनको खाने की आवश्यकता है, जहां पे भी आपको लगे किसी को किसी चीज की जरूरत है, हो सकता है किसी को मोटिवेशन की जरूरत है, हो सकता है किसी को हीलिंग के लिए प्रार्थना की जरूरत है, जहां भी आप ऐसे व्यक्ति को पहचानते हैं जिसको आपकी मदद चाहिए, और अगर आप में अंदर वो क्षमता है या आप शायद कुछ ऐसा रखते हैं जो आप किसी को दे सकते हैं, तो आपका धर्म बन जाता है आप उस इंसान की मदद कीजिए। ऐसी मदद से आपको अपने अंदर बैठे उस शक्ति का, उस ईश्वर का एहसास होने लगता है, और इसी से आपके अंदर और पॉजिटिविटी पैदा होती है। वो पॉजिटिविटी जो आपको अपने गोल्स को लेकर भी क्लैरिटी दिला सकती है, आपके लिए जीवन में और उत्साह लेकर आ सकती है। आपके अंदर अगर खुशी नहीं है, आपके अंदर खुशी पैदा कर सकती है। तो ऐसे में दूसरों की मदद करने से जब आपको इतना लाभ मिल सकता है और दूसरे के जीवन में उनको मदद मिल सकती है, तो फिर क्यों नहीं करना? आज से ही इसको करना शुरू कीजिए। तीसरी चीज, ईश्वर से अगर जुड़ना है तो ईश्वर पर विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप कुछ ऐसे ग्रंथ पढ़ सकते हैं जिनमें आप ईश्वर के वर्णन को समझ सकते हैं, आप ईश्वर के बारे में जान सकते हैं, जैसे हमारे शास्त्र हो गए, हमारे वेद हो गए, उपनिषद हो गए, उपंग हो गए, उन्हें जरूर पढ़िए। आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे ये शास्त्र हमें ईश्वर के बारे में क्या कह रहे हैं। कहा जाता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मानससः, यानी भगवान वो एहसास है जो शब्द नहीं समझा सकते और मन तो समझ ही नहीं सकता। तो इस एहसास को अगर आपको एंजॉय करना, इस एक्सपीरियंस को आपको एंजॉय करना है, तो भगवान के बारे में जहां बात हो रही हो, जहां उनका वर्णन किया जा रहा हो, जहां उनकी प्रशंसा की जा रही हो, वहां जरूर जाइए, सत्संग में जाइए, ऐसे बुक्स पढ़िए जिनसे आपको इस शक्ति के साथ जुड़ने की प्रेरणा मिल सके। क्योंकि ऐसे में अगर आप सत्संग में जाएंगे, भजन सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, अच्छे ग्रंथ पढ़ेंगे, तो आप कभी भी ये महसूस नहीं करेंगे अपने जीवन में कि आपके अंदर वो पावर नहीं है अपने जीवन को चेंज करने की। क्योंकि ईश्वर से जुड़ने में होता ये लाभ है कि आपको ऐसे हर किसी के साथ कनेक्टेड फील होता है, जीवन के साथ कनेक्टेड फील होता है। कभी भी आपके अंदर वो बुरे विचार नहीं आएंगे कि इस जीवन का मैं क्या करूं, कि मैं तो कमजोर हूँ, या लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, या लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। ये सारे ख्याल तब आते हैं जब आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन, डिवाइन पावर के साथ कनेक्शन कमजोर है। अगर ईश्वर के साथ कनेक्शन स्ट्रांग है तो डिप्रेशन में इंसान कभी जा ही नहीं सकता। एक और चीज, ईश्वर से जुड़ने का मतलब है वो जो हमें जीवन में देते हैं उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। अगर लोगों के प्रति आपको एक्सेप्टेंस नहीं है, अगर आपके साथ जो हो रहा है उसके प्रति आपको एक्सेप्टेंस नहीं है, तो ये जो एक्सेप्टेंस है ना, अगर नहीं है, एक घृणा सी पैदा कर देती है अंदर। तो जितना एक्सेप्ट करेंगे लोगों को, सिचुएशंस को, ये समझकर कि मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है,
ईश्वर तो अच्छा ही करेगा, तो क्यों ना मैं इस सिचुएशन में क्या अच्छा कर सकता हूँ उसके बारे में सोचूं, ना कि ये मेरे साथ क्यों हुआ उसके बारे में सोचूं। तो जितना आप अपने जीवन से अच्छा उठाएंगे, अच्छी चीजों पे फोकस करेंगे, और अगर कुछ बुरा होता है तो ये सोचो कि शायद इसमें कुछ ना कुछ भलाई छुपी हुई है, तो क्यों ना मैं अपने लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने के लिए एक्शन लूं, आइडियाज जनरेट करूं, सोचूं। और इस तरह से विक्टिम मेंटालिटी से निकलकर जब आप विक्टर की मेंटालिटी में आ जाएंगे, आपको ईश्वर का एहसास होगा, आप ईश्वर से जुड़ पाएंगे, क्योंकि आप ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन इस तरह बढ़ाएंगे। एक्सेप्टेंस में आप जब किसी और की दी हुई गिफ्ट को स्वीकारते हैं, जब आप उस गिफ्ट को प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सोच करके इंसान ने कुछ अच्छा सोच कर दिया होगा, आपको गिफ्ट्स और मिलते हैं, क्योंकि सामने वाले को भी फीलिंग आती है कि उसको आपको और देना चाहिए। उसी प्रकार यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको और देता है, क्योंकि आपने उनकी दी गई चीजों की, रिश्तों की, सिचुएशंस की वैल्यू की। तो आपके साथ आज जो हो रहा है ना, उसको वैल्यू कीजिए। उसके पीछे हमेशा आपके कर्मों को, आपके बुरे विचारों को, बुरी एनर्जी को नष्ट करने की शक्ति है। इस तरह से अगर अपने रिश्तों को, सिचुएशंस को देखेंगे तो आपको ईश्वर का ज्यादा से ज्यादा एहसास होगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस में आप ईश्वरीय शक्ति को जागृत करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ थोड़ी टिप्स हैं जिनसे आप अपने कनेक्शन को तो बढ़ाएंगे, आपको अच्छा फील होने लगेगा लाइफ में। और अगर आप स्टक भी फील कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा की कमी है, इंस्पिरेशन की कमी है, जो ईश्वर से जुड़ने से आपको मिल सकता है। अपने जीवन में और मिठास लेकर आइए, और प्यार लेकर आइए, अपने रिश्तों में और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आइए, और अपने काम में भी सफल होते जाइए। ईश्वर से जुड़ने से आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए। अगले 3 महीने के लिए ही आप अपनी पर्सनल साधना को बढ़ाइए। जो जो पॉइंट्स शेयर किए हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिए दिन में। फिर देखिए कैसे आपको अपने प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन मिल जाएगा और जीवन में उत्साह, खुशी भी बढ़ती जाएगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से आप ज्यादा से ज्यादा टिप्स, टूल्स और टेक्निक्स का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएंगे हमारे वीडियोस के, और फिर हम एक साथ एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं।